हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये जो चल रहा है महीना, श्राद्ध का महीना जो चल रहा है, ये 15 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, इन श्राद्धों के दिनों में छत पे आके ज़रूर पशु पक्षी जो होते हैं उनके लिए दाना डालना चाहिए। और वर्मा जी तो पहले चले आए थे छत पे, और मैं आई थी थोड़ा बाद में। मैं दाना ले रही थी, नीचे से निकाल रही थी। और यहाँ पे ना छत पे हम थोड़ा दाना भी डाल देते हैं। तो मैंने दाने में तो इस समय पे देखिए, हम चावल वगैरह तो नहीं गेर रहे हैं, और वैसे भी चावल गेरना नहीं चाहिए, लेकिन बाजरा गेर देना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा बाजरा और थोड़ा सा चावल दोनों को मिक्स करके ही डाला है, क्योंकि चावल ठंडा होता है और बाजरा गर्म होता है, और ये मौसम जो ऐसा है कि दोनों ही मिला के है। तो इस वजह से मैंने दोनों को मिक्स करके और दाना गेर दिया था। और एक जगह पे छोटे से मैंने बर्तन में पानी भी रख इसके दिया नीचे है। नीचे लगा और दिए, पानी पानी नहीं रखने के निकले। बाद में अब मैं ये जो मैं कहीं वो पे भी बताया सही, था ना मैंने पानी आप जब लोगों डालोगे तो को पानी से निकलेगा कि सीधा। हमारे यहाँ पे तुलसा जी आई हैं। तो ये मेरी फ्रेंड के यहाँ से आई हैं, और ये आई हैं श्यामा तुलसा जी। तो रामा तुलसा जी और श्यामा तुलसा जी दोनों अलग अलग तुलसा जी होती हैं। एक ग्रीन कलर की होती हैं, एक डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, जिसको हम काइया कलर भी बोल सकते हैं। तो ये वो कलर की होती हैं। तो तुलसा जी तो देखिए 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ अभी तक एक ही थी, और ये दूसरी वाली आई हैं। तो जब मैं उनके यहाँ पे गई थी, तब उनके यहाँ पे हो रही थी, तो मैं बोल के आई थी उनसे, और उन्होंने ये फिर भेजी थी। अब उस दिन था सैटरडे, और सैटरडे की ये रात को आई थी। तो मैंने जब ये लगाई नहीं थी, और दूसरे दिन हो गया था संडे, तब भी फिर मैंने इनको नहीं लगाया, क्योंकि मैंने यही सोच के रख दी कि ठाकुर जी सब देखभाल करेंगे अपनी तुलसा जी की, और मैं कुछ नहीं कर सकती। जब दिन ही ऐसा पड़ गया तो मैं क्या कर सकती थी। संडे को तुलसा जी को छू नहीं सकते, तो लगाने की बात तो बहुत दूर की रही। और सैटरडे की तो रात को आई थी ये, तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि रात को पौधा नहीं छूते हैं। तो इसी वजह से मैंने लगाई नहीं थी। और अब हो गई है मंडे की मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का समय है, ये 6 साढ़े 6 का समय है, और इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब तो मौसम काफ़ी बदल गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग वीडियो ज़रा भी पसंद आता हो, तो देखिए लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, और चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी रोज़ वीडियो पहुंचेगी। और जो वो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, सबसे पहले आपके पास ही फिर वीडियो पहुंचेगी। और देखिए, मैंने ये जो मिट्टी बनाई थी ना, तो मेरे पास पुरानी मिट्टी रखी हुई थी। जैसे जो जो थोड़े बहुत पौधे सूख जाते हैं, तो अगर हम बचा सकते हैं उन्हें, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ बचाने की। वैसे ज़्यादातर मैं पौधों को बचा ही लेती हूँ, ख़राब नहीं होने देती हूँ। लेकिन उनमें से ना मिट्टी निकाल लेती हूँ, जो ऊपर ऊपर की मिट्टी होती है उन्हें निकाल के, और उसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ, कंपोस्ट डाल देती हूँ, और जो हमारी एक ये डिब्बा ले लो कोकोपीट अंदर से, आती है, उस इन डिब्बे में पलट तीनों दो को, यहाँ से। और थोड़ा सा रेत रेत मिला ठीक, के इस ठीक तरह कर से लो। मैं डाल देती हूँ, तो ऊपर ऊपर की मिट्टी निकाल लेती इसलिए हूँ। कबाड़ तो आता है ये ना। मिट्टी मेरे पास थोड़े थोड़े सी निकालती हूँ, तो इकट्ठी हो जाती है। अब ये मैंने कबाड़ पॉलीथीन को में भर कबाड़ रखी को। है ना, तो ये इसी तरह की है। मैं ऊपर ऊपर से जब गुड़ाई वगैरह करती हूँ ना पौधों की, तब थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल लेती हूँ, दो दो तीन तीन मुट्ठी, और इसी हिसाब से फिर मैं उसमें जो ये मैं 3 4 तरह का जो मिक्सचर बनाती हूँ, वो मैं डाल देती हूँ। तो मिट्टी मेरे पास इस तरह से इकट्ठी होती है। और शहरों में मिट्टी नहीं तो कहाँ से आएगी। कोई रोज़ मकान थोड़ी ना बनते हैं जो कि ज़मीन में से मिट्टी निकल के आ जाएगी। और मेरे घर के आसपास तो कुछ है भी नहीं ऐसा जहाँ मिट्टी आ जाए। पक्की सड़कें हैं, पक्का मकान है, तो कहाँ से हमारे पास मिट्टी आए। तो इस तरह से मैं थोड़ी बहुत मिट्टी इकट्ठी कर लेती हूँ, और उसी से ही मैं अपने पौधे गमले जो भी हैं उन्हें तैयार करती रहती हूँ। तो सुबह सुबह का ये सारा काम करके वर्मा जी ने पौधों में पानी लगा दिया था, और मैंने तुलसा जी लगा दी थी, और पक्षियों को दाना वगैरह गेर के पानी लगा के, पता नहीं चलता मुझे, तो मैं रख के तो आ जाती हूँ, पर पता नहीं पक्षी खाते हैं कि गिलहरी खाती हैं, ये तो समझ ही नहीं आता। और मेरी छत पे बहुत गिलहरी हैं, बहुत, जिसे कहते हैं कि फूलों को आने ही नहीं देती। और जो वो मूस रोज़ वाले होते हैं ना, 9 o'clock वाले, उनको तो बहुत जल्दी खा जाती हैं। उनके जो बीज बनते हैं उनको तो बिल्कुल खा जाती हैं, बिल्कुल फूल नहीं बनने देती हैं। और कहने को मैं दाना पानी सब रख के आती हूँ, पर दाना पानी क्यों खाएँगी? उन्हें तो वो चीज़ पसंद है ना, तो उन्हें खा जाती हैं। तो बस मैं वहाँ का काम करके और फिर नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद में बच्चे स्कूल जाने लग गए थे, तो उनके लिए नाश्ता वग़ैरह बना के दिया।
टिफ़िन तैयार करके दिया और उसके बाद में फिर मैंने कपड़े ऊपर से उतारती हुई लेकर आई थी, वो भी फ़ोल्ड करके रखे हैं, बिस्तर भी लगा दिए हैं सारे और अब मैं लगाऊंगी नीचे का झाड़ू पोछा। देखिए जो हमारा काम है डेली का करने का, उसे तो हमें करना ही होगा और यही महिलाओं के लिए सही भी रहता है। महिलाओं के हाथ में ही अपने घर की बरकत है। सच मानो तो हमारे ही हाथ में होती है हमारे घर की बरकत। अगर हम ही अपने घर की देखभाल नहीं करेंगे, उसकी सेवा निष्ठा नहीं करेंगे पूरे लगन से, मन से, तो ये घर भी हमें अपना नहीं मानता है। इसीलिए हमें अपने घर को अपने आप ही साफ़ सफाई पूरी तरह से करनी चाहिए। हालाँकि देखिए मैं आप लोगों को क्लियर बताती चलती हूँ कि मेरे यहाँ पे हाउस हेल्पर लग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर की खुद सफाई करती हूँ। तो कैसे करती हूँ ये मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, कि इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, कि हर दिन एक फ्लोर उनको चेंज करके देती हूँ और हर दिन 2 फ्लोर की सफाई मैं करती हूँ। तो इस तरह से मैं उनको चेंज कर के देती रहती हूँ और हर फ्लोर की सफाई मेरे हाथ में रहती है। तो इसी तरह से मैं अपने घर का काम करती रहती हूँ और इसी तरह से फिर मैं एक्टिव भी रहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं रहती है। और जब मैं नीचे झाड़ू पोछा लगा रही थी, तभी ये पार्सल वाले भैया पार्सल देने के लिए भी आ गए थे। तो मैंने उनसे ये पार्सल लेके रख लिया था और रखने के बाद में फिर मैंने अपने नीचे का झाड़ू पोछा लगा दिया, मतलब नीचे वाले फ्लोर का झाड़ू पोछा लगा दिया और लगाने के बाद में तो ये शानू भी आ गया है और शानू का आज एग्ज़ाम था, तो ये जल्दी आ गया। अभी बच्चों की यूटी वगैरह चल रही हैं, तो इसी वजह से ये जल्दी आ गया और आने के बाद में इसने मेरी थोड़ी-सी हेल्प की है और करने के बाद में मतलब कि ये है कि हम दोनों माँ बेटा ने मिल के ये डिसाइड किया था कि हमें क्या लेना चाहिए और ये काफ़ी दिनों से मेरे पीछे भी लग रहा था कि मम्मी ऐसे घर में चीज़ होनी चाहिए ताकि हम उसे डेली अपने आप ही बना के और पी सकते हैं। तो होता क्या है ना कि अगर हम जैसे मार्केट वगैरह से जूस वगैरह पीने के लिए जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि वो कैसा निकाल के दे रहा है हमें। और अगर हम जूस कॉर्नर वगैरह पे जाके पीते हैं तो वो हमें पता ही नहीं लगता है कि वो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा है या बना रही हैं। तो इस चक्कर में ना शानू मेरे से काफ़ी बार मना कर देता था। मैं कई बार कहती थी कि शानू मुझे जूस ला के दे दो, मौसमी का ला के दे दो, अनार का ला के दे दो। तो शानू मुझसे यही कहता था, मम्मी पता नहीं लगता है, जो ठेली पे देने आते हैं वो तब भी ठीक सा दे देते हैं, लेकिन ये जूस कॉर्नर वगैरह वाले होते हैं ना, उनका तो कुछ पता भी नहीं रहता है। और देखिए वैसे फ्रेश जूस ही पीना चाहिए, कायदे तो यही कहता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी-सी परेशान थी काफ़ी दिनों से और मैं यशु से भी बोलती थी और मैं शानू से भी बोलती थी, लेकिन ये लोग ना ला के ही नहीं देते थे। तो बस उस दिन एक ऐसा हुआ था कि मैं बैठी हुई देख रही थी, जैसे कि आजकल वेबसाइट वगैरह हैंगी, मीशो है, फ्लिपकार्ट है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैंगी। तो मैं उन्हीं को देख रही थी और मुझे ये एकदम ही पसंद आ गया और फिर मैंने इसके रिव्यू भी देखे थे, तो ये काफ़ी अच्छे रिव्यू भी लगे। फिर मैंने शानू को दिखाया तो शानू कहने लगा, हाँ मम्मी ये आपके काम की चीज़ है, आप जो बोलती रहती हो रोज़ रोज़ कि मुझे जूस ला के दे दो। और सच बताऊँ ना तो मेरे पे ये खट्टे जो होती हैं ना चीज़ें खाई नहीं जाती, दांतों में लगती हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जूस वगैरह पी लूँ। और जब से मुझे ये अभी डेंगू हुआ है, तब से डॉक्टर ने बोला था कि कीनू वगैरह खाया करो, जूस वगैरह पिया करो ताज़ी ताज़ी। अब देखिए ताज़ी जूस तो कहाँ से आए, सुबह सुबह कोई लेने जाएगा नहीं क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो बस यही दिमाग में चलता रहता था मेरे और बस उस दिन एकदम ये टकरा गया और मैंने इसको ऑर्डर भी कर दिया। इसका मैंने जब रिव्यू देखा तो काफ़ी अच्छा रिव्यू भी निकला और ये मेरे बजट में भी था, काफ़ी सही था। अब मैंने इसको मंगा लिया है, तो देखूँगी आगे चल के कि इसका जूस कैसे निकलता है कैसे नहीं। अभी तो फ़िलहाल ना ये मैंने जब आपके सामने इसे खोल के दिखा रही हूँ तब तक तो ये ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है और मैंने इसको डन भी बोला है। लेकिन जब मैं इसको उठा के रखने लगी ना, तब ये साइड से क्रैक निकला, तो फिर मैंने तुरंत ही इसे रिप्लेस पे डाल दिया। और जब दूसरा आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी उसको भी। अभी दूसरा आया नहीं है तो मैंने इसको रिप्लेसमेंट पे कर दिया है। इसका जो नीचे से बेस था ना वो चटक रहा था और जब तक मैंने खोला था मैंने जब देखा ही नहीं था। और उसके बाद में अपने घर के काम धंधे सारे निपटा के उसके बाद में फिर मैं पूजा वगैरह करने आ गई हूँ, नहा धो के पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो आज ना थोड़े कम फूल निकले थे, जो नीले वाले अपराजिता के हैं थोड़े कम निकले थे। बार बार मैं आप लोगों के सामने नाम लेती हूँ अपराजिता अपराजिता, आप लोगों को तो रट गया होगा। और सच में ये बहुत ही अच्छे फूल निकलते हैं इसके, ब्लू कलर के। और इन्हें पानी में डाल दोगे ना तो इनमें पानी में कलर आ जाता है इन फूलों का, इतने अच्छे फूल होते हैं ये।
तो बस मैंने सभी देवी देवताओं पे चढ़ा दिए और ज़्यादा नहीं थे तो 3-3 करके सेटिंग बना के रख दी है। और अब जैसे कि इस समय पे श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेनी चाहिए। ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो जो रेगुलर वाली सफाई होती है वो तो हम कर ही सकते हैं। मेरे पास में यहीं पे शानू भी खड़ा है और वो मुझसे यही बात कर रहा है कि चालू हो गई आपकी सफाई, अब बताइए मैं नहीं सफाई करूँगी तो कौन करेगा। और डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो मैं जब करूँगी जब नौ दुर्गे फाइनल हो जाएंगे, नौ दुर्गों के मतलब बाद ही डीप क्लीनिंग करूँगी। अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने डीप क्लीनिंग करी थी, मतलब कुछ समथिंग ऐसे होंगे महीना से तो अभी नहीं हुआ है, और महीना से कम ही हुआ है डीप क्लीनिंग करे हुए। तो इसी वजह से ना मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही। लेकिन ये टाइल्स वगैरह है ना, तो ये छौंक वगैरह लगाती हूँ सब्जी में, उसकी चिकनाई जो उड़ती है ना सब्जी की, वो तो उस वजह से ये सारी टाइल्स पे पीला पीलापन आ जाता है। और जो ये मेरा शीशा की सेल्फ लगवा रखी है मैंने, ये भी गंदी हो जाती है, हाथ लगते रहते हैं गंदे गंदे, तो ये भी गंदी हो जाती है। तो इसी वजह से आज मैं इसको ना जूने से अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करूँगी, ताकि ये सही हो जाए, बिल्कुल एकदम चमचमा जाए। और ये काफ़ी दिनों से बास्केट की भी सोच रही थी कि इनको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जब मैंने ये सब साफ़ सफाई करने लगी थी तभी मैंने इन सबको पहले ही धो के रख लिया था अच्छे से। और ये 2 बास्केट हैं एक सी, अच्छी लगती है ना, सेटिंग बना सा रहता है जैसे सेट का सामान हो। और देखिए किसी की हम होड़ तो कर नहीं सकते कि भाई उसने इतना अच्छा सामान ले रखा है तो हम भी यही वाला लेंगे, तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा ना हमारे संग भी, क्योंकि हर किसी की कमाई तो एक जैसी नहीं होती है, सबकी कमाई अलग है तो उसका रहन सहन भी अलग होता है। और जैसा हमारी कमाई होगी हम उसी हिसाब से अपना रहन सहन कर सकते हैं। और ये ना मेरे पास 2-3 हनी की बोतल हैं जो ख़त्म हो गई थी, तो इसको मैंने खाली करके और इनमें ये थोड़े थोड़े जो गरम मसाले होते हैं वो डाल लिए थे। तो ये मैं चाय के लिए रखती हूँ। तो हुआ क्या था कि रोज़ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो इनके ऊपर की चूड़ी बनी हुई होती है ना, जिससे ढक्कन बंद हो जाता है और खुलता है, वो स्लिप होने शुरू हो गई थी। तो फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचते-सोचते एक दिन खड़े-खड़े चाय बनाते में मैंने इस पे रबड़ भी चढ़ा के देखी, लेकिन रबड़ भी कामयाब नहीं हुई। जैसे हम हैक वगैरह देखते हैं तो मैंने वही चीज़ इस्तेमाल करने की सोची थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अब नहीं हुई तो वो मैंने हटा दी रबड़ को। फिर मैं सोचने लगी कि क्यों ना इस पे कुछ ऐसा लगाया जाए जो कि ये लूज़ हो गई हैं ढक्कन, तो ये टाइट हो जाएँ बस। तो फिर बस एकदम मुझे याद आया कि क्यों ना हम पेपर टेप लगा के देखें। और सच मानो मैंने ये पहली बार ट्राई किया और ये मैं पहली बार ही सक्सेस भी हो गई। और ये आइडिया मुझे बिल्कुल अभी-अभी आया था, जब मैं सफाई कर रही थी तभी मुझे ये आइडिया आया। और वो भी आइडिया बताऊँ कैसे आया? ये टेप ही यहाँ पे रखी हुई थी, जो ये वाली टेप थी ये यहीं रखी हुई थी। क्योंकि जैसे मैं वर्मा जी को लंच वगैरह बना के देती हूँ ना, तो उसके लिए मैंने रख रखी थी यहाँ पे। तो लंच में अगर जैसे हमने दाल वगैरह बना के दे दी, तो होटल वाले पेपर टेप से पूरा मतलब बॉक्स को कर देते हैं ना, एकदम से चारों तरफ से लपेट देते हैं। तो वही काम मैं भी कर देती हूँ, तो उससे लीकेज नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने यहीं पे रख रखी थी किचन में, और ये बिल्कुल कामयाब निकली और मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो गया। और फिर मैंने ये एक टिप्स और भी आप लोगों को दी है कि अगर जैसे पेपर टेप को निकाल लेते हैं तो उसका कॉर्नर को मोड़ के रख दीजिए, तो उससे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए मैंने सारे ही जो किचन के डिब्बे थे जो ये सामने ही लगे रहते हैं, ये सारे ही मैंने सही करके रख दिए। और ये येलो वाली बोतल पे भी मैंने पेपर टेप ही लगा दी है। तो इस वाली छोटी छोटी डिब्बियों में ना यही सामान रख देती हूँ। और देखिए किसी भी चीज़ को ना फेंकना नहीं चाहिए, हमारे हमारे अगर यूज़ में आ जाए तो सबसे बढ़िया बात है। तो इस तरह से मैंने इन्हें यूज़ में कर रखा है। और इसमें सारे छोटे छोटे गरम मसाले रख लिए हैं, बाकी जो ज़्यादा क्वांटिटी में गरम मसाले आते हैं वो मैंने उठा के फ्रिज में रख रखे हैं। तो इस तरह से मेरे मसाले कभी ख़राब नहीं होते, और मेरे तो कोई भी चीज़ सब ख़राब ही नहीं होती है। मैं इस हिसाब से ही इतना रखती हूँ कि भाई देखिए जितनी हमारी पूंजी है उतने में हमें काम भी करना है। तो इसके लिए मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल अपनी किचन को सेट कर रखा है। और यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड भी रख रखी हैं, सारा मतलब इतना एरिया मैंने आज साफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से अब लूँगी मैं इजाज़त। अगर आपको मेरा 1% भी ब्लॉग वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।